Good morning, class third. This is our mathematics video. So let's get started. Last chapter में, that is chapter number 4, हमने क्या पढ़ा था? Subtraction. उससे पहले हमने पढ़ा था addition. तो अब तक हमें ऐड करना आ गया है और सब्ट्रैक्ट करना आ गया है. हमने मल्टीपल क्वेश्चंस किए हैं इसको प्रैक्टिस करने के लिए. अब हम एक नए टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन. अब मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मल्टीपल करने का मतलब क्या होता है? गुना कर देना, बढ़ा देना, जितनी चीज है उसमें उतनी ही और चीज जोड़ देना. ठीक है, तो हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. आप सबको टेबल तो याद है 20 तक, बट वो टेबल बनी कैसे हैं वो देखते हैं एक बार थोड़ा सा, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे. तो एक एग्जांपल लेते हैं. चलो हम 1 to 10 की ही टेबल एक बार देख लेते हैं. जैसे कि 1 की टेबल अगर हमें बनानी है तो हमें एक मैट्रिक्स टेबल होती है जिसमें कुछ इस तरीके से, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ. यहाँ कुछ नहीं होता, ब्लैंक होता है. यहाँ हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, और इसी तरीके से हम नीचे भी लिखेंगे 1. ये लाइन हमेशा 10 तक ही रहेगी. ठीक है, क्योंकि हम मोस्टली 10 तक ही टेबल याद करते हैं ना. 12 10 120, उसके आगे तो नहीं करते नॉर्मली. उसके आगे कर भी सकते हैं, बट नॉर्मली हमें 10 तक में हमारा काम चल जाता है. ठीक है, तो इस साइड हमें जिसकी भी टेबल चाहिए हम वो चला सकते हैं. जैसे कि 1 हो गया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक ले लेते हैं. यहाँ पे हम 15. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इनको मैं लाइन को आगे बढ़ा लेती हूँ. मैं सिर्फ आपको रफली एक आइडिया दे रही हूँ कि हम टेबल्स को किस तरीके से बनाते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. अब हम करते क्या हैं, देखो हमने क्या किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया. क्या आ जाएगा? 1 into 1. 1 के अंदर 1 मल्टीप्लाई कर दिया. एक का कितना भी गुना करेंगे हमेशा क्या आ जाएगा? एक का एक गुना तो एक ही आएगा, है ना. तो एक आ गया. एक को जब हमने 2 गुना करा, यानी कि 1 + 1 कितना आ गया? 2, है ना. तो ये आया कैसे? हमने क्या करा, इन दोनों को, सॉरी, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो एक ही आएगा. और इसको और इसको किया तो हमने 1 को ही 2 टाइम प्लस किया. 1 को 2 टाइम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. जब हमने 1 को 0 टाइम एक ही बार प्लस किया तो एक में 0 प्लस किया तो क्या आ गया था? 1. जब मैंने 1 को 3 टाइम प्लस किया, यानी कि 1 + 1 + 1, तो ये कितना आ गया? 3 आ गया. ठीक है, मैंने 1 में 4 टाइम्स 1 को 4 टाइम्स कर दिया, यानी कि 1 + 1 + 1 + 1 4 टाइम्स किया तो यहाँ पे क्या आ गया? 4 आ जाएगा. तो इसका मतलब हो क्या रहा है, जो नंबर ऊपर है हमने उसका उतना गुणा कर दिया, उसको उतने बार मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, अब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5. 1 × 6
6, 1 into 7, 7, 1 into 8, 8, 1 into 9, 9, 1 into 10, 10। इस तरीके से समझ में आया। तो इसी तरीके से हम बाकी को भी करेंगे। कैसे? जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 2 का मतलब 2 के अंदर कुछ भी ऐड नहीं करा तो 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, ठीक है ना। अब 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 2 गुना कर दिया तो 2 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4। फिर ऐसे ही 2 को 3 टाइम कर दिया यानी कि 2 प्लस 2 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 2 3 जा क्या होता है? 6 ही होता है। समझ में आ रही है हम किस तरीके से कर रहे हैं? 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको आई होप आ गया होगा समझ में। अब 3 है तो 3 को क्या करेंगे? 1 पे तो कितनी टाइम चलेगा? 0 ऐड कर देंगे क्योंकि उसके अंदर हमें कुछ भी ऐड नहीं करना। उसका एक गुना तो वो खुद ही है। तो क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, कुछ भी ऐड नहीं करा। अब 3 2 जा क्या करेंगे? 3 को 2 टाइम्स ऐड कर देंगे यानी कि 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करने का भी मतलब क्या है कि 3 के अंदर कितना मल्टीप्लाई कर दिया हमने? 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है जब हम प्लस करके भी काम चला सकते हैं। तो देखो यहाँ तो क्या है, हमने लिखा 2 प्लस 2 4। अब मुझे करना था 2 इंटू 10 या 3 इंटू 9 करना है मान लो। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 को 9 टाइम्स लिखना पड़ेगा और 9 टाइम्स लिखने के बाद उनको सबको ऐड करूंगी तब मेरा आंसर निकलेगा। तो क्यों ना मैं उसको डायरेक्टली 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आंसर तो सेम ही आना है। जैसे कि 2 प्लस 2 करा तो 4 आया और 2 मल्टीप्लाई 2 करा तो भी 4 आया। 2 को 5 टाइम्स ऐड करा करके देखेंगे 10 आएगा, बिल्कुल आएगा। और 2 5 जा वो भी 10 आया। तो मैं इतनी बार अलग अलग लिखने से अच्छा डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना कर लूं ताकि मेरा क्वेश्चन जल्दी हो जाए, है ना। इसीलिए हमें मैथ मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अब बार बार ऐसे ना लिखे कि 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, फिर क्या बनेगा? 5 टाइम्स 3 को ऐड कर देंगे तो 15 बन जाएगा, है ना। तो 4 टाइम 5 टाइम करेंगे तो इधर आएगा 15, ठीक है ना। अब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9। 3 टाइम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। और प्लस करेंगे 3 टाइम्स। इस बात का ध्यान रखेंगे, ऐसा ना हो कि 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, मल्टीप्लाई तो करेंगे उस नंबर से और प्लस करेंगे उस नंबर को उतनी बार, ठीक है ना। तो 3 4 जा यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 एंड 3 10 जा 30। तो इस तरीके से हम टेबल्स को यूज करते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से जब हम बात करेंगे अब 10 तक तो आप 20 तक तो वैसे आपको टेबल आती ही है, पर मैं अभी एक बार 11 से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। थोड़ा बड़ा नंबर हो गया 10 तक तो हम इजीली फिर भी कर सकते हैं। जब हम 11 पे आते हैं तो 11 को किससे करना है आप देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले है 1, है ना। तो 11 प्लस 11 नहीं, 11 प्लस 0। हमने ये देखा था ना कि जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 1 टाइम करना है तो 1 टाइम तो वो खुद है यानी कि उसके अंदर हमें कुछ भी ऐड नहीं करना। तो 11 1 जा क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। फिर 11 इंटू 2, या तो हम 11 इंटू 11 कर लें या फिर मैं 11 प्लस 11 कर लूं, दोनों ही क्या आ जाएंगे? सॉरी 11 इंटू 11 नहीं, 11 इंटू 2, 11 इंटू 2, 11 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लूं या फिर 11 प्लस 11 2 टाइम मल्टीप्लाई करने का मतलब ही क्या है? क्या लिखना? 11 इंटू 2 बार यानी कि 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है ना।
तो 11 को 2 बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 2, ठीक है। और 11 इंटू 2 कितना आ जाएगा 22। और जब मैंने 11 प्लस 11 किया तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 22। समझ में आई बात। तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 22। फिर हम और आगे चलेंगे, 11 3 तो ये आ गया 33। अब मुझे क्या करना पड़ता है, 11 प्लस 11 प्लस 11 तब जाके मेरा 33 आता। अब 11 5 देखो तो 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 1 2 3 4 5 है ना, 5 टाइम हो गया। अब मैं क्या करूंगी, इनको ऐड करूंगी, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 और यहाँ पे तब लिखूंगी 5। फिर करूंगी 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5। या फिर मैं इसको डायरेक्टली 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 5 1 जा 5। इजी पड़ा ना, ये जल्दी हो गया, मल्टीप्लाई करना जल्दी हो जाएगा अगर हमें सही तरीके से आता होगा। तो इस तरीके से हम अपना करेंगे मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक को। तो अब एक बार हम बुक देख लेते हैं। ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 5, मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू 10 इंटू 20, यानी कि 10 को 20 तक मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की टेबल 20 तक या 20 की टेबल 10 तक, कैसे भी बोल सकते हैं, करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू 10 इंटू 10। लास्ट क्लास में हमने कहां से कहां तक पढ़ी थी, 10 इंटू 10 तक पढ़ ली थी। The multiplication table are very useful in the multiplication and division of a number। तो ये मल्टीप्लाई करने में भी मदद करती है हमारी और डिवाइड करने में। देखो मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हमें डिवाइड भी तो करनी पड़ेंगी चीजें, जैसे हम प्लस और माइनस की हेल्प से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसी तरीके से हम चीजों को एक दूसरों के बीच में डिवाइड भी तो कर सकते हैं, है ना। The multiplication table are very useful in the method multiplication of division, इन द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ नंबर। मल्टीप्लाई करने में और डिवीजन करने में हमारी मदद करता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न मल्टीप्लीकेशन टेबल अप टू 10 इंटू 20। 10 इंटू 20 तक हम इस चैप्टर में देखेंगे और लास्ट चैप्टर में हमने 10 इंटू 10 देख ली। तो अब एक बार जल्दी से रिकैप देख लेते हैं 10 इंटू 10 तक का। तो ये जो अभी बता रही थी मैं वही है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे 1 to 10 और यहाँ पे भी 1 to 10। अब इसको क्या किया मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1 आ गया। 5 देख लेते हैं, 5 इंटू 5 ये देखेंगे, यहाँ से इसके सामने चले जाओ और यहाँ से नीचे आ जाओ, कितना आ गया 5 5 जा 25। मैं देख लेती हूँ 8 इंटू 7 मुझे देखना है, तो 8 की लाइन में 7th नंबर पे चले जाओ और 7th की लाइन में 8th नंबर पे आ जाओ, क्या हो जाएगा 7 8 जा 56। ठीक है, अब 10 की बात करूं 9 की बात करूं तो 10 की टेबल में 9 पे चले जाओ और 9 की टेबल में 10 पे चले जाओ और ये हो गया हमारा 90। ठीक है, तो ये हुई हमारी मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू 10 इंटू 10। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 11। 11 की टेबल में क्या करेंगे, अगर हम इसका मतलब क्या है, कितने टाइम है मल्टीप्लिकेशन का, कितने बार वो नंबर रिपीट हो रहा है, यही तो है ना। तो 11 टाइम्स 11, 11 टाइम 11 बार आएगा, सॉरी 1 टाइम 11 बार आएगा, तो 11 प्लस 0 और तो कुछ भी ऐड नहीं करना, तो 11 प्लस 0 कितना हो जाएगा 11। इसका मतलब 1 इंटू 11 क्या हो जाएगा 11। उसके बाद 2 टाइम्स 11, 2 टाइम्स का मतलब हुआ कि 11 को 2 बार लिखना है, यानी कि 11 प्लस 11। या तो मैं ऐसे लिख दूं तो भी 22 आएगा, या फिर मैं 11 इंटू 2 लिखूंगी तो भी 22 आएगा, एक ही बात है। अब ऐसे ही 3 टाइम्स 11, तो 11 को 3 टाइम्स लिखूं या फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 11 लिख दूं, एक ही बात है। तो जैसे 7 टाइम्स देख लेते हैं, तो या तो मैं 11 को 7 टाइम लिखूं उसके बाद उसे ऐड करूं, या फिर मैं डायरेक्टली 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों का आंसर तो सेम ही रहेगा। तो ये हुई हमारी मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 11। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 12 आ गई। तो 12 की टेबल में भी क्या करेंगे, अगर हमसे पूछा है 4 टाइम्स 12, तो या तो मैं क्या करूंगी
12 को 4 टाइम्स लिख दूंगी, और या फिर मैं क्या करूंगी 12 के अंदर डायरेक्टली 4 से 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से 11 से 20 तक की टेबल बनेंगी। तो जिस बच्चे को पहले तो टेबल याद नहीं है वो टेबल याद करेंगे, और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बच्चा होगा, क्योंकि हम डेली टेबल लिख रहे हैं तो हमें टेबल तो अच्छे से लर्न हो गई होंगी। तो अपने आप को धोखे में ना रखें, ये ना सोचे कि भाई हमें स्कूल में तो जाना नहीं और किसी को पता नहीं चलेगा कि टेबल याद है या नहीं। जिस दिन स्कूल रीओपन हो जाएंगे उसी दिन सबसे पहले काम तो मॉर्निंग में हमारा क्या रहता है, टेबल सुनने का ही रहता है। तो इसीलिए टेबल को याद करके चलेंगे। ठीक है ना। अब हम मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू 20 भी 10 into 20 भी देख लेते हैं। तो हमें तरीका पता लग गया क्या करना होता है। देखो जैसे कि यहाँ तो हम 1 to 10 ही लिखेंगे और यहाँ पे जो भी नंबर हमें चाहिए उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो 11 का जब हमने 1 से मल्टीप्लाई करा, यानी कि 11 के अंदर हमने 0 ऐड किया, कुछ भी ऐड नहीं किया ना, तो 11 1 जा 11। अब 11 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करा। 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, हमने 11 को 6 टाइम्स लिख के ऐड कर दिया, दोनों एक ही बातें हैं। तो 11 6 जा 66। इसी तरीके से 15 की टेबल में हम 5 जा पे जाते हैं। 15 को 5 टाइम्स अगर हमें ऐड करना है तो मैं डायरेक्टली 15 को 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ, और 15 5 जा कितना हो जाएगा 75। ऐसे ही मैं 18 8 जा देख लेती हूँ। तो 18 की टेबल में कहाँ चली जाऊंगी, मैं 8 पे आ जाऊंगी। तो 18 की टेबल में 8 पे गई, और 8 की लाइन में मैं कहाँ चली गई, 18 पे आ गई। तो क्या देखने को मिला 144, यानी कि 18 को जब मैंने 8 टाइम्स लिखा तो कितना आया 144। ठीक है, तो ये हुई हमारी मल्टीप्लिकेशन टेबल्स अप टू 10 into 20। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 5A देख लेते हैं। तो ये है फिल इन द ब्लैंक्स, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। तो यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, और पहला हमने आपके लिए किया हुआ है। तो 6 को 19 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर हम इसको 19 को 6 टाइम्स भी लिख सकते हैं। अब एक और मजे की बात है, या तो मैं 6 को 19 टाइम्स लिखूं, ठीक है, तो भी वही आएगा, या मैं 19 को 6 टाइम्स लिखूं तो भी वही आएगा। ठीक है, अब देखो अगर मेरे को 6 को 19 टाइम लिखना पड़ेगा तो 1 घंटा तो मुझे सिर्फ 6 को 19 टाइम लिखने में लग जाएगा। उसके बाद कहीं जाके मैं उसे ऐड करूंगी, और क्या पता कोई मिस्टेक हो गई तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। इसकी जगह मैंने 16 को डायरेक्टली 19 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी तो आंसर वही आ रहा है। तो इतना टाइम वेस्ट भी क्यों करना, है ना। डायरेक्टली 19 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा वो भी हम एक बार देख लेते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनका ध्यान खत्म हो गया होगा, उनने सोचा कि सेकंड क्लास खत्म तो अब हमें जरूरत ही नहीं है ना। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, जब हमें 6 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 19 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 6। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। 6 9 जा कितना हो जाएगा 54। तो पीछे वाली टर्म हम यहाँ लिखते हैं और आगे वाली टर्म को हम कैरी ले लेते हैं ऊपर। ठीक है, अब 6 1 जा 6, और इस जो 6 आया है उसके अंदर हमने क्या ऐड करा 5। तो 6 + 5 कितना हो जाएगा 11, है ना। तो 6 + 5 यहाँ आ गया 11। ठीक है, अब एक चीज देखेंगे, यहाँ पे 6 × 9 इन्होंने 144 किया हुआ है, तो ये गलत है। कितना होता है 19 × 6 होता है 114। 19 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 190 आता है ना। तो गलत हो गया यहाँ पे। 19 6 जा कितना हो जाएगा 114 ना कि 144। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे और फिर यहाँ पे फिल करेंगे सभी। ठीक है ना, जैसे कि हम 18 × 7 सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। 18 × 7, अब 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 8 जा 56। तो यहाँ पे हमारा कैरी गया 5। ठीक है,
और हमने क्या किया, 7 1 जा 7, 7 + 5 कितना हो जाएगा, 7 + 5 हो गया 12, तो 18 7 जा कितना आया मेरा 126। अब हम इस टेबल में मैच करेंगे, 18 × 7 क्या आ रहा है 126, यानी कि मेरा तो बिल्कुल ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। कैसे करेंगे, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखेंगे, आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 18 × 7 मल्टीप्लाई करके उसके बाद दिखाएंगे। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना कि भाई मुझे टेबल याद थी, हमें कैसे पता आपको टेबल याद है या नहीं, आप मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप कंप्लीट अपनी नोटबुक में करेंगे और साथ में क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, चलो अभी आप ऐसा करो, क्वेश्चन नंबर 1 करो, उसके बाद हम जब 1 अच्छे से आ जाएगा आपको, उसके बाद 2 पे जाएंगे, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है, यहां तक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।